श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अतेकादशाधिक शततमः सर्गः। युद्धकांड के 111वां सर्ग। तासां विलपमानानां तदा राक्षसयोषितां ज्येष्ठपत्नी प्रियादीना भर्तारं संवेक्षितो दशग्रीवं मतं दृष्ट्वा रामेणाचिन्त्यकर्मणा पतिं मन्दोदरी तत्कृपणा पर्यदेवयतो ननु नाम महाबाहो तव वैश्रवानुजो क्रुद्धस्य प्रवृद्धे स्थातुं त्रयस्यति पुरन्दरो ऋष्यस्य महान्तोऽपि गन्धर्वास्य यशस्विनः ननु नाम तवोद्वेगाच्चारणाच्युतशोभतः शतं मानुषमात्रेण रामेण युधि निर्जितः न व्यपत्रपशे राजन् किमिदं राक्षसो कथं त्रैलोक्यमाक्रम्य प्रियावीर्येण चान्वितं अभिषयं जगान त्वां मानुषो वनगोचरो। उसमें विलाप करती हुई उन राक्षसियों में जो रावण की ज्येष्ठ एवं प्यारी पत्नी मंदोदरी थी, उसने अत्यंत कर्मा भगवान श्री राम के द्वारा मारे गए अपनी पति दशमुख रावण को देखा। पति को उस अवस्था में देखकर वह वहाँ अत्यंत दीन एवं दुखी हो गई और इस प्रकार विलाप करने लगी। अरे महाराज कुबेर के छोटे भाई महाबाहु राक्षस राज जब आप क्रोध करते थे उस समय इंद्र भी आपके सामने खड़े होने में भय खाते थे। बड़े बड़े ऋषि यशस्वी गंधर्व और चारण भी आपके डर से चारों दिशाओं में भाग गए थे। वही आप आज युद्ध में एक मानव मात्र राम से परास्त हो गए। राजन, क्या आपको इससे लज्जा नहीं आती है? राजसेश्वर बोलिए तो सही है, क्या बात है? आपने तीनों लोगों को जीतकर अपने को संपत्तिशाली और पराक्रमी बनाया था। आपके वेग को सह लेना किसी के लिए संभव नहीं था। फिर आप जैसे वीर कोई वनवासी मनुष्य ने कैसे मार डाला? मानुषाणां विषये चरतः कामरूपिणः विनाशस्तव रामेण संयोगेनोपपद्यते न चैतत् कर्म रामस्य श्रद्धामि च मुमुखे सर्वथा सुमुपेतश्चोक्तेनाभिमर्शनम् अथवा रामरूपेण कृतान्तः स्वयमागतः मायां तव विनाशाय विधाय पृथ्वीतर्कितम् अथवा वाशवेन त्वं दर्शतोऽस्मि महाबलो वाशिवस्तु का शक्तिस्त्वां दृष्टुमपि संयुगे महाबलं महावीर्यं देवशत्रुं महौजुतं व्यक्तमेकमहायोगी परमात्मा सनातनः अनादिमध्यनिधनो सहता परमो महान् तमसा परमो दाता शङ्खचक्रगदाधरा श्रीवत्सवक्त्र श्रीरजय्या सरस्वतोऽध्वा मानुषं रूपमास्थायो विष्णु शक्तिपराक्रमो सर्वैः परिवृतो देवैः वानरत्वोपागतैः सर्वलोकेषु श्रीमान् लोकानां नित्यकामया स राक्षसपरिवारं देवशत्रुं भयावहम्। आप ऐसे देश में विचरते थे जहाँ मनुष्यों की पहुँच नहीं हो सकती थी। आप इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ थे, तो भी युद्ध में राम के हाथ से आपका विनाश हुआ यह संभव अथवा विश्वास के योग्य नहीं जान पड़ता। युद्ध के मुहाने पर सब ओर से विजय पाने वाले आपको आपकी श्री राम के द्वारा जो पराजय हुई यह श्री राम का काम है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता है। अथवा साक्षात काल ही यह तर्कित माया रचकर आपके विनाश के लिए श्री राम के रूप में यहाँ पहुँचा था। अरे महाबली वीरा, अथवा यह भी संभव है कि साक्षात इंद्र ने आप पर आक्रमण किया हो, परंतु इंद्र की क्या शक्ति है जो युद्ध में वे आपकी ओर आँख उठाकर देख भी सके, क्योंकि आप महाबली पराक्रमी और महातेजस्वी देव शत्रु थे। ओम निश्चय ही वे श्री रामचंद्र जी महान योगी एवं सनातन परमात्मा हैं। इनका आदि मध्य और अंत नहीं है। ये महान से भी महान है, अज्ञान अंधकार से परे तथा सबको धारण करने वाले परमेश्वर हैं, जो अपने हाथ में शंख चक्र गदा धारण करते हैं, जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, भगवती लक्ष्मी जिनका कभी साथ नहीं छोड़ती, जिन्हें परास्त करना सर्वथा संभव है, तथा जो नित्य स्थिर एवं संपूर्ण लोकों के अधीश्वर हैं, उन सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ने ही
समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से मनुष्य का रूप धारण करके पान रूप में प्रकट हुए संपूर्ण देवताओं के साथ आकर के राक्षसों सहित आपका वध किया है, क्योंकि आप देवताओं के शत्रु और समस्त संसार के लिए भयंकर थे। इंद्रियाणि पराजित्वा जितं त्रिभुवनं त्वया स्मद्भिरेव तदेवैर्मिन्द्रियैरेव निर्जितः तदेव हि जनस्थाने रासैव विर्वृतः खरस्तु नेतो भ्राता तदा रामो न मानुषः तदेव नगरीं लङ्कां दुष्प्रवेशां सुरैरपि प्रविष्टो हनुमान् वीर्या तदेव गतसा वयं यथां दोदश्च राघवेनेति यन्मया उच्यमानो न गृह्णासि तस्यैवं दृष्टिया गता अकस्माच्चाविकामोऽसि सीतां राक्षसपुङ्गवो देशर्यस्य विनाशाय देहस्य सुजनस्य च अरुन्धत्या विशिष्टां तां रोहिण्याश्चापि दुर्मते सीतां दर्शयतामान्यं त्वया सदृशं कृतं दर्शाया हि वस्तां श्रियाः श्रीभद्रवत्सलाम्। नाता पहले आपने अपनी इंद्रियों को जीत कर ही तीनों लोकों पर विजय पाई थी। उस वैर को याद रखती हुई इसी इंद्रियों ने ही आपको परास्त किया है। जब मैंने सुना कि जनस्थान में बहुत तेरे राक्षसों से घिरे होने पर भी आपके भाई खर को श्री राम ने मार डाला है, तभी मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जिस लंका नगरी में देवताओं का भी प्रवेश होना कठिन था, वहीं जब हनुमान जी बलपूर्वक घुसाए और उसी समय हम लोग भावी अनिष्ट की आशंका से व्यथित हो उठी थी। मैंने बारंबार कहा कि हे प्राणनाथ, आप रघुनाथ जी से बैर विरोध न कीजिए, परंतु आपने मेरी एक बात नहीं मानी, उसी का यह फल मिला है। हे राक्षस राज, आपने अपने ऐश्वर्य का, शरीर का तथा स्वजनों का विनाश करने के लिए ही अकस्मात सीता की कामना की थी। अरे दुर्मते, भगवती सीता अरुंधति और रोहिणी से भी बढ़कर पतिव्रता है। वे बसधा की भी बसधा और श्री की भी श्री है। अपने स्वामी के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली और सबको पूजनीय उन सीता देवी का तिरस्कार करके आपने बड़ा अनुचित कार्य किया था। सीतां सर्वान् वद्यांगी मरण्ये विजने शुभाम् आनयित्वा तुतां दीनां छद्मनात्मस्वदूषणम् अप्राप्तं चैव कामं मैथिलीसङ्गमे कृतं पथिवृत्तायास्तप्सानुगं दग्धोऽसि मे प्रभो। मेरे प्राणनाथ सर्वांग सुंदरी शुभ लक्षणा सीता निर्जन वन में निवास करती थीं। आप छल से उन्हें दुख में डाल करके यहाँ हर लाए, यह आपके लिए बड़े कलंक की बात हुई। मिथिलेश कुमारी के साथ समागम के लिए ही जो आपके मन में कामना थी, उसे तो आप पा नहीं सके, उल्टे उन पतिव्रता देवी की तपस्या से जलकर आज भस्म हो गए। अवश्य ऐसी ही बात हुई है। तदेव यन्नदग्धस्त्वं धैर्यस्तनुमध्यमां देवा बिभ्यति सर्वेशेन्द्रासाग्निपुरोगमा। तनुअंगी सीता का अपहरण करते समय ही आप जलकर राख नहीं हो गए, यही आश्चर्य की बात है। आपकी जिस महिमा से इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता आपसे डरते थे, उसी ने उस समय आपको दग्ध नहीं होने दिया। अवश्यमेव लभते फलं पापस्य कर्मणः भर्ता पर्यागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशयः। अरे प्राणवल्लभ, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप समय आने पर कर्ता को अपने पाप कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। शुभ कर्म करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति होती है और पापी को पाप का फल दुख भोगना पड़ता है। भीषण को अपने शुभ कर्मों के कारण ही सुख प्राप्त हुआ है और आपको ऐसा दुख भोगना पड़ा है। संत्यन्याः प्रमदास्तुभ्यं रूपेणाभ्यधिकास्ततः अनंगवशमापन्नस्त्वं तु मोहान् बुध्यसे। आपको घर में सीता देवी से भी अधिक सुंदर रूप वाली दूसरी युक्तियाँ मौजूद हैं, परंतु आप काम के वशीभूत हो मोहि बस इस बात को समझ नहीं पाते थे। न कूलेन न रूपेण न दाक्षिण्येन मैथिली मयाधिका वा तुल्या वा तत्तु मोहान् बुध्यसे। मिथिलेश कुमारी सीता न तो कुल में, न रूप में और न दाक्षिण्य आदि गुणों में ही मुझसे बढ़कर हैं। वे मेरे बराबर भी नहीं हैं।
परंतु आप मोहिबस इस बात की ओर ध्यान नहीं देते थे कि सर्वदा सर्वभूतानां नास्ति मृत्युलक्षणः तो तद्वदयं मृत्युमैथिली कृतलक्षणो सीता निमित्तजो मृत्युस्तया दूरादुपार्ता मैथिली स रामेण शोका बहरिष्यति अल्पुण्या त्वं घोरे पतिता शोकसागरे कैलासे मन्दिरे में तथा चैत्ररथे वने देवोद्याने सर्वेषु बृहत्सहिता त्वया विमानेनानुरूपेणो यायां तुलयाश्रिया पश्यन्ति विविधां देशां चित्रस्रगम्बरा भ्रसिता कामभोगेभ्यः शास्त्रीभिर्वधास्तवो शैवान्नेवाशु संवृत्ताधिराज्ञां चञ्चलां धृश्रियं हा राजन् सुकुमारं ते शुभ्रसुत्वाकसमुन्नसं कान्तिश्रीद्युतिभिस्तुल्यमिन्दुपद्मदिवाकरैः कीटकोटोज्ज्वलतं ताम्राक्षं दीप्तिकुण्डलं मद्व्याकुललोलाक्षं भूत्वा यत्पानभूमिषु विदश्रद्धरं चारुवल्गुस्मितकथं शुभं तदेवाद्य तदैत्यवैवं हि वक्त्रं न भ्राजिते प्रभो रामशायकनिर्भिन्नं रक्तं रुधिरविस्रवैः क्षीणमेधोमस्तिष्ठं मोक्षं संजनरेणुभिः। संसार में कभी किसी भी प्राणी की मृत्यु का कारण नहीं होती है। इस नियम के अनुसार मिथिलेश कुमारी सीता आपकी मृत्यु का कारण बन गई। आपने सीता के कारण से होने वाली मृत्यु को स्वयं ही दूर से बुला लिया। मिथिलेश नंदिनी सीता अब शोक रहित हो श्री राम के साथ विहार करेंगी, परंतु मेरा पुण्य बहुत थोड़ा था, इसलिए वह जल्दी समाप्त हो गया और मैं शोक के घोर समुद्र में गिर पड़ी। अरे वीर, जो मैं विचित्र वस्त्राभूषण धारण करके अनुपम शोभा से संपन्न होकर के मन के अनुरूप विमान द्वारा आपके साथ कैलाश मंदिराचल मेरु पर्वत चत्ररथ वन तथा संपूर्ण देव उद्यानों में विहार करती हुई नाना प्रकार के देशों को देखती फिरती थी, वही मैं आज आपका वध हो जाने से समस्त काम भोगों से वंचित हो गई। मैं वही रानी मंदोदरी हूँ, किंतु आज दूसरी स्त्री के समान हो गई हूँ। राजाओं की चंचल राजलक्ष्मी को धिक्कार है। हा राजन, आपका जो सुकुमार मुखमंडल सुंदर भौह मनोहर त्वचा और ऊंची नासिका से युक्त था, कांति शोभा और तेज के द्वारा जो कंसा चंद्रमा सूर्य कमल से लज्जित करता था, कीटों के समूह जिसे जगमग बनाए रहते थे, जिसके अधरता में केशमान लाल थे, जिसमें दीप्तिमान कुंडल दमकते रहते थे, पान भूमि में जिसके नेत्र से व्याकुल चंचल देखे जाते थे, जो नाना प्रकार के गजरे धारण करता था, मनोहर और सुंदर था तथा मुस्कुराकर मीठी मीठी बातें किया करता था, वही आपका मुखारविंद आज शोभा नहीं पा रहा है। हे प्रभु, वह श्री राम के बाणों से विदीर्ण होकर के खून की धारा से रंग गया है, इसका मेधा और मस्तक छिन्न भिन्न हो गया है तथा रथ की धूलों से इसमें रूक्षिता आ गई है। हा पश्चिमा में संप्राप्ता दशा वैधव्यदायिनी या मयासीन संबुद्धा कदाचिदपि मंदया। पिता दानव राजों में भर्ता में राक्षसेश्वरः पुत्रों में शक्रनिर्जेता इत्यहं गर्विता वसं दीप्तहरिमथना क्रूरा प्रख्यात बल पौरुषा कुतश्चित् भयावनाथा ममेत्यासीन मतिर्ध्रुवा तेषामेवं प्रभाणां युष्माकं राक्षसर्षभः कथं भयं संबुद्धं मानुषादिमागतं स्निग्धं नीलं तु प्रांशु शैलोपमं महत् केयूराङ्गदवैदूर्यमुक्ताहारसृगोज्ज्वलं कान्तं विहारेऽप्यधिकं दीप्तं संग्रामभूमिषु भात्याभरणभाभिर्यद् विद्युद्भिर्होतो यदा तदेवादशरीरं ते तीक्ष्णैः पुनर्दुर्लभ संपर्शं परेष्वक्तुं न शक्यते। अरे हाय, मुझे मंदभागिनी ने कभी जिसके विषय में सोचा तक नहीं था, वही मुझे वैधव्य का दुख प्रदान करने वाली अंतिम अवस्था आपको प्राप्त हो गई। हे दानवराज, मैं मेरे पिता राक्षस राज रावण, मेरे पति और इंद्र पर भी विजय प्राप्त करने वाले इंद्रजित मेरा पुत्र मेघनाद है, यह सोचकर मैं अत्यंत गर्व से भरी रहती थी। मेरी यह दृढ़ धारणा बनी हुई थी
कि मेरे रक्षक ऐसे ही लोग हैं जो दर्प से भरे हुए शत्रुओं को मत डालने में समर्थ, क्रूर, विख्यात, बल और पौरुष से संपन्न था, किसी से भी भयभीत नहीं होने वाले हैं। हे राक्षस शिरोमणियों, ऐसे प्रभावशाली तुम लोगों को यह मनुष्य से अज्ञात भय किस प्रकार प्राप्त हुआ? जो चिकने इंद्र नीलमणि के समान श्याम, ऊंचे शैल शिखर के समान विशाल तथा कीयूर, अंगद, नीलम और मोतियों के हार एवं फूलों की मालाओं से सुसज्जित होने के कारण अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था, विहार स्थलों में अधिक कांतिमान तथा संग्राम भूमि में अत्यय दीप्तिमान प्रतीत होता था, और आभूषणों की प्रभा से जिसकी विद्युन्माला मंडप में की सी शोभा होती थी, वही आपका श्री राज अनेक तीखे बाणों से भरा हुआ है। तथा यद्यपि आपसे फिर इसका स्पर्श मेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा, फिर भी इन बाणों के कारण मैं इसका आलिंगन नहीं कर पाती हूँ। स्वाविधा सरलई यद्वद बाणई लग्नई निरंतरम सर्पतैर्मर्मसुभृतं संच्छिन्न स्नायुबन्धनं चितौ निपतितं राजन् श्यामं वै रुधिरच्छवि वज्रप्रहारावेतो विकीर्ण्यो पर्वतः। हा स्वप्नः सत्यमेवेदं त्वं रामेण कथं हतः, त्वं मृत्युरपि मृत्युः स्याः कथं मृत्युवशं गतः। त्रैलोक्यवशु भोक्तारं त्रैलोक्योवेगिदं महत्, जेतारं लोकपालानां चित्कारं शङ्करस्य च दत्तानां निगृहीतारं महाविष्कृत पराक्रमं लोकक्षोभवितारं च साधुभूतविदारणम् ओजसा दत्तवाक्यानां वक्तारं रिपुसन्निधौ स्वयूथवृत्तभोक्तारं हन्तारं भीमकर्मणां हन्तारं दानवेन्द्राणां निक्षाणां च सहस्रशः शिवात् कवचानां तु निगृहीतारमाहवे दैज्ञयज्ञबलेत्तारं सातारं सुजनस्य च धर्मव्यवस्थावेत्तारं मायास्रष्टारमाहवे देवासुरकन्यानां हर्तारं कुतस्ततः। हे राजन, जैसे शाही की देह कांटों से भरी होती है, उसी प्रकार आपके शरीर में इतने बाण लगे हैं कि कहीं एक अंगुल भी जगह नहीं रह गई है। वे सभी बाण मर्म स्थानों में धस गए हैं और उनसे शरीर का स्नायु बंधन छिन्न हो गया है। इस अवस्था में पृथ्वी पर पड़ा हुआ आपका यह श्याम शरीर, जिस पर रक्त की अरुण छटा छा रही है, वज्र की मार से चूर चूर होकर बिखरे हुए पर्वत के समान जान पड़ता है। हे नाथ, यह स्वप्न है या सत्य है? आप श्री राम के हाथ से कैसे मारे गए? आप तो मृत्यु की भी मृत्यु थे, फिर स्वयं ही मृत्यु के अधीन कैसे हो गए? आपने तीनों लोकों की संपत्ति का भोग किया और त्रिलोकी के प्राणियों को महान उद्वेग में डाल दिया था। आप लोकपालों पर भी विजय पा चुके थे। आपने कैलाश पर्वत के साथ ही भगवान शंकर को भी उठा लिया था। आप बड़े बड़े अभिमानी वीरों को युद्ध में बंदी बनाकर अपने पराक्रम को प्रकट किया था। आपने समस्त संसार को क्षोभ में डाला, साधु पुरुषों की हिंसा की और शत्रुओं के समीप बलपूर्वक अहंकार पूर्ण बातें कहीं। भयानक पराक्रम करने वाले विपक्षियों को मारकर अपने पक्ष के लोगों और सेवकों की रक्षा की। दानवों के सरदारों और हजारों यक्षों को भी मौत के घाट उतारा। आपने संग्रामगण में विवाहत कवच नामक दानवों का भी दमन किया। बहुत से यज्ञ नष्ट कर डाले था। आत्मी जनों की सदा ही रक्षा की। आप धर्म की व्यवस्था को तोड़ने वाले था। संग्राम में माया की सृष्टि करने वाले थे। देवताओं, असुरों और मनुष्यों की कन्याओं को इधर उधर से हल्लाते थे। शत्रु स्त्री शोकदातारम नेतारम सुजनस्य चा लंकाधिपस्कोप्तारम कर्तारम भीमकर्मणाम अस्माकं काम भोगानां दातारं रत्नान्तरम् एवं प्रभावं धर्तारं दृष्ट्वा रामेण पराजितम्। स्थिरास्मि या देहिमं धारयामि हतप्रिया शयनेषु महारेषु सहित्वा राष्ट्रेषु एकस्मात् प्रसुप्तोषि धरण्यां रेणुवृत्तिता यदा मे तनिहासस्यो लक्ष्मणेन्द्रजित् युधि
तदा तविहता श्रीब्रह्मद्य त्वमस्य तस्मिन् पातिता साहं बन्धुजनहीनाहीनानाथिं चाप्तुया विहीना काम भोगैश्च शोचित्से शाश्वती क्षमा प्रपन्नो दीर्घमध्वानं राजन्यद्य सुदुर्गमं नयमापपि दुःखार्तां न वर्तयिष्ये यावना कस्मात् त्वं मां विहायेहो कृपणां गन्तुमिच्छसि दीनां विलपन्तीं मन्दां किं च मां नाभिभाषसि दृष्ट्वा न खल्वविक्रुद्धो मामिहानवगुण्ठितं जगतां नगरद्वारा स्वध्यामेवागतां प्रभो। आप शत्रु की स्त्रियों को शोक प्रदान करने वाले, स्वजनों के नेता, लंकापुरी के रक्षक, भयानक कर्म करने वाले तथा हम सब लोगों के कामोपभोग का सुख देने वाले थे। ऐसे प्रभावशाली तथा रथियों में श्रेष्ठ अपने प्रीतम पति को श्री रामचंद्र जी के द्वारा धराशायी किया गया देखकर भी जो मैं अब तक इस शरीर को धारण कर रही हूँ, प्रीतम के मारे जाने पर भी जी रही हूँ, यह मेरी पाषाण हृदय का परिचायक है। हे राक्षस राज, आप तो बहुमूल्य पलंगों पर शयन करते थे, फिर यहाँ धरती पर धूल में लिपटे हुए क्यों सो रहे हैं? जब लक्ष्मण ने युद्ध में मेरे बेटे इंद्रजित को मारा था, उस समय मुझे गहरा आघात पहुँचा था और आज आपका वध होने से तो मैं मार ही डाली गई हूँ। अब मैं बंधुओं से हीन, आप जैसे स्वामी से रहित तथा काम भोगों से वंचित होकर अनंत वर्षों तक शोक में ही डूबी रहूँगी। हे राजन, आज आप जिस अत्यंत दुर्गम एवं विशाल मार्ग पर गए हैं, वहीं मुझ दुखिया को भी ले चलिए, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकूँगी। हाय मुझे असहाया को यहीं छोड़कर आप क्यों अन्यत्र चला जाना चाहते हैं? मैं दीन भागनी होकर आपके लिए रो रही हूँ, आप मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं? हे प्रभु, आज मेरे मुँह पर घूंघट नहीं है, मैं नगर द्वार पर पैदल ही चलकर यहाँ आई हूँ। इस दशा में मुझे देखकर आप क्रोध क्यों नहीं करते हैं? त्वस्येष्टदारदारांस्ते विष्टलज्जावगुण्ठनान् बहर्निष्पतितान् सर्वान् कथं दृष्ट्वा न कुप्यसि? अयं क्रीडा सहायस्ते नाथो लालप्यतेन न चैर्मा स्वास्यसि किं वा न बहुमन्यसि नहि यस्तुया विधुवा राजन् कृता नैका कुलस्त्रियः पतिव्रता धर्मरता गुरुशुश्रूषणे ताभि शोकाभितप्ताभि सप्तः परवशं गतः तुया विकृताभिश्च तदा सप्तस्तदागतम् प्रवादः सत्यमेवायं त्वां प्रति प्रायसो नृपो पतिव्रतानां नाकस्मात् पतन्त्यश्रूणि भूतले कथं च नाम ते राजन् लोकानाक्रमते च नारी च यमिदं क्षुद्रं कृतं सौन्दर्यमानिना अपनी आश्रमाद्रामं यन्मृगे छद्मनातया आनीता राम पत्नीशा अपनी च लक्ष्मणं कातर्यं चले युद्धे कदाचित् संस्मराम्यहं तत्तु भगपर्याशान्नूनं ते पक्कुलक्षणम् अतीतानागतार्थोको वर्तमानविचक्षणा मैथिलीमाहितां दृष्ट्वा ध्यात्वा निःश्वसजाचायतं सत्यवाक्सा महाबाहो देवो मे अब्रवीत् अहं राक्षसमुख्यानां विनाशः प्रत्युपस्थितः। आप अपनी स्त्रियों से बड़ा प्रेम करते थे, आज आपकी सभी स्त्रियां लाज छोड़कर पर्दा हटाकर बाहर निकल आई हैं। इन्हें देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं हो रहा है? हे नाथ, आपकी कीड़ा सहचरी यह मंदोदरी आज अनाथ होकर विलाप कर रही है, आप इसे आश्वासन क्यों नहीं देते, अधिक आदर क्यों नहीं करते? हे राजन, आपने बहुत सी कुल ललनाओं को जो गुरुजनों की सेवा में लगी रहने वाली धर्मपरायण तथा पतिव्रता थी विधवा बनाया और उनका अपमान किया था तथा उस समय उन्होंने शोक से संतप्त होकर आपको शाप दे दिया था। उसी का ये फल है, आपको शत्रु एवं मृत्यु के अधीन होना पड़ा है। हे महाराज, पतिव्रताओं के आंसू इस पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं गिरते, यह कहावत आपके ऊपर प्रायः ठीक ठीक घटित होती है।
हे राजन, आप अपने तेज से तीनों लोकों को आक्रांत करके अपने को बड़ा सूरवीर मानते थे, फिर भी पराई स्त्री को चुराने का यह नीच काम आपने कैसे किया? मायामय मृग के बहाने श्री राम को आश्रम से दूर हटाया और लक्ष्मण को भी अलग किया। उसके बाद आप श्री राम की पत्नी सीता को चुरा कर यहाँ ले आए। यह कितनी बड़ी कायरता है। युद्ध में कभी आपने कायरता दिखाई हो यह मुझे याद नहीं पड़ता, परंतु भाग्य के फेर से उस दिन सीता का हरण करते समय निश्चय ही आप में कायरता आ गई थी, जो आपके निकट विनाश की सूचना दे रही थी। हे महाबाहो, मेरे देवर विभीषण सत्यवादी, भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा वर्तमान को भी समझने में कुशल हैं। उन्होंने हर कर लाई हुई मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और अंत में लंबी सांस छोड़ करके कहा, अब प्रधान राक्षसों के विनाश का समय उपस्थित हो गया है। उनकी यह बात ठीक ही निकली है। काम क्रोध समुत्थेन व्यसनेन प्रसंगिना निवृत्तस्त्वत्कृतेनार्थासोऽयं मूलहरो महान् त्वया कृतमिदं सर्वं अनाथं राक्षसं कुलं नहि त्वं शोचितव्यो मे प्रख्यात बलपौरुषः स्त्री स्वभावात् तुम्हें बुद्धि कारुण्ये परिवर्तते सुकृतं दुष्कृतं च त्वं गृहीत्वा स्वं गतिं गतः आत्मानमनुशोचामि तद्विनाशेन दुःखितं सुहृदां मितकामानां न श्रुतं वचनं त्वया भ्रातॄणां चौकार्ष्णेन हितमुक्तं दशाननो हेत्वर्थयुक्तं विधिवत् श्रेयस्करमहामदारुणं विभीषणेनाविहितं न कृतं हेतुमत्वया मारीचकुम्भकर्णाभ्यां वाक्यं मम पितुस्तथा न कृतं वीर्यमत्तेनो तस्येदं फलमीदृशं नीलजीमुत्सङ्काशो पीताम्बरशुभाङ्गदो सुगात्राणि विनिक्षिप्यो किं सेके रुधिरावृता। काम और क्रोध से उत्पन्न आपके आसक्ति विषयक दोष के कारण यह सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया और जड़ मूल का नाश करने वाला यह महान अनर्थ प्राप्त हुआ। आज आपने समस्त राक्षस कुल को अनाथ कर दिया। आप अपने बल और प्रसाद के लिए विख्यात थे, अतः आपके लिए शोक करना मेरे लिए उचित नहीं है। फिर भी स्त्री स्वभाव के कारण मेरे हृदय में दीनता आ गई है। आप अपना पुण्य और पाप साथ ले करके अपनी वीरोचित गति को प्राप्त हुए हैं। आपके विनाश से मैं महान दुख में पड़ गई हूँ, इसलिए बारंबार अपने ही लिए शोक करती हूँ। अरे महाराज दशानन, हित चाहने वाले सुहृदों तथा बंधुओं ने जो आपसे संपूर्णता हित की बातें कही थीं, उन्हें आपने अनसुनी कर दिया। विभीषण का कथन भी युक्ति और प्रयोजन से पूर्ण था। विधिपूर्वक आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। वह कल्याणकारी तो था ही, बहुत ही सौम्य भाषा में कहा गया था, किंतु उस युक्त बात को मैं भी आपने नहीं माना। आप अपने बल के घमंड में मत वाले हो रहे थे, अतः मारीच कुंभकर्ण था मेरे पिता की कही हुई बात भी आपने नहीं मानी। उसी का यह ऐसा फल आपको प्राप्त हुआ है। हे प्राणनाथ, आपका नील में केशमान श्याम वर्ण है। आप शरीर पर पीत वस्त्र और बाहों से सुंदर बाजूबंद धारण करने वाले हैं। आज खून से लथपथ हो करके अपने शरीर को सबोर छितराकर यहाँ क्यों सो रहे हैं? प्रसोप्तियो शोकार्ताम किमाम्ना प्रतिभावशे भाससे महावीर्यस्य दक्षस्व संयोगेस्व पलायिनः यातु धानस्य दौहित्रीं किं माम्ना प्रतिभाससे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं सेकेन नवे परिभवे कृते अद्वै निर्भयालङ्कां प्रविष्टा सूर्यरश्मयः येन सूदयशे शत्रून् समरे सूर्यवर्चसा वज्रं वज्रधरस्यैवोषोऽयं ते सततार्चिता रणे बहुप्रहरणो हेमजालपरिष्कृतः परिघो व्यवकीर्णैस्तु बाणैः छिन्नः सहस्रधः प्रियामिवोपसंग्रह्यो किं शेखे रणमेदिनीम् अप्रियामिव कस्माच्च
मां नेच्छाविभाषितुं धिगस्तु हृदयं यस्य ममेदं न सहस्रधा त्वयि पञ्चत्वमापन्ने फलते शोकपीडितम् इत्येवं बलपन्तीशा बाष्पर्याकुलेक्षणा स्नेहोपश्य कन्नहृदया तदा मोहोपागमतो कश्मलाभिताय स्वन्ना बभौ सा रावणोरसि सन्ध्यानुरक्ते जलदे दीप्ता विधुदिवोज्ज्वला। मैं शोक से पीड़ित हो रही हूँ और आप गहरी नींद में सोए हुए पुरुष की भांति मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। हे नाथ, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं महान पराक्रमी, युद्ध कुशल और समरभूमि से पीछे न हटने वाले शुमाली नामक राक्षस की नातनी हूँ। आप मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं? हे राक्षस राज, उठिए उठिए। श्री राम के द्वारा आपका नूतन पराभव किया गया है तो भी आप सो कैसे रहे हैं? आज ही ये सूर्य की किरणें लंका में निर्भय होकर प्रविष्ट हुई हैं। हे वीरवर, आप समरभूमि में जिस सूर्यतुल्य तेजस्वी परी के द्वारा शत्रुओं का संहार किया करते थे, वज्रधारी इंद्र के वज्र की भांति जो सदा आपके द्वारा पूजित हुआ था, रणभूमि में बहुसंख्यक शत्रुओं के प्राण लेने वाला था और जिसे सोने की जाली से विभूषित किया गया था, आपका वह परिघ श्री राम के बाणों ने सहस्त्रों टुकड़ों में विभक्त होकर इधर उधर बिखरा पड़ा कर दिया है। हे प्राणनाथ, आप अपनी प्यारी पत्नी की भांति रणभूमि का उल्लंघन करके क्यों सो रहे हैं और किस कारण से मुझे अप्रिय ही सी मानकर मुझसे बोलना तक नहीं चाहते हैं? आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मेरे शोक पीड़ित हृदय के हजारों टुकड़े नहीं हो जाते, अतः मुझे पाषाण हृदय नारी को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करती हुई मंदोदरी के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। उसका हृदय स्नेह से द्रवीभूत हो रहा था और वह रोती रोती सहसा मूर्छित हो गई और उसी अवस्था में रावण की छाती पर गिर पड़ी। रावण के वक्षस्थल पर मंदोदरी की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे संध्या की लाली से रंगे हुए बादल में दीप्तमती विद्युत चमक रही हो। तथा गतां समुत्थाप सपत्न्यस्तां भ्रसातुरा पर्यवस्थापयामासु रुदत्यो रुदतीं भृशं किं तेना विदिता देवी लोकानां स्थितिर्ध्रुवा दशा विभाग पर्याये राज्ञां वै चञ्चला स्त्रियाः। ओमित्येवमुच्यमाना सा सशब्दं प्रहरोदः स्नपयन्ती तदास्तीर्णो स्तनौ वक्त्रं सुनिर्मलम्। एतस्मिन्नन्तरे रामो विभीषणमुवाचः संस्कारः क्रियतां भ्रातुः स्त्रीगणः परेशान्त्यतां। तमुवाच ततो श्रीधीमान् विभीषण इदं वचः विमृश्य वृद्ध्या प्रसृतं धर्मार्थसहितं मितं त्यक्तधर्मव्रतं क्रूरं नृशंसमनृतं तथा नाहमर्हामि संस्कर्तुं परदाराभिमर्शनं। भ्रातृरूपो हि मे शत्रुरेक सर्वाहिते रतः रावणो नार्हते पूजां पूज्य गुरुर्गौरवात्। उसकी सौतें भी शोक से अत्यंत आतुर हो रही थीं। उन्होंने उसे उस अवस्था में देखकर उठाया और स्वयं भी रोते रोते जोर जोर से विलाप करती हुई मंदोदरी को धीरज बधाया। वे बोली, महारानी, क्या आप नहीं जानती कि संसार का स्वरूप अस्थिर है? दशा बदल जाने पर राजाओं की लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती है। उनके ऐसा कहने पर मंदोदरी फूट फूट कर रोने लगी। उस समय उसके दोनों स्तन और उज्ज्वल मुख आंसुओं से नहा उठे थे। इसी समय श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा कि इन स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने भाई का दाह संस्कार करो। ये सुनकर के बुद्धिमान जो है विभीषण ने बुद्धि से सोच विचार करके उनसे वह धर्म और अर्थ से युक्त विनयपूर्ण तथा हितकर बात कही कि हे भगवान, जिसने धर्म और सदाचार का त्याग कर दिया था, जो क्रूर निर्दयी असत्यवादी था, पराई स्त्री का स्पर्श करने वाला था, उसका दाह संस्कार करना मैं उचित नहीं समझता हूँ।
सबके अहित में संलग्न रहने वाला यह रावण भाई के रूप में जो है मेरा शत्रु था। यद्यपि ज्येष्ठ होने से गुरुजनोचित गौरव के कारण वह मेरा पूज्य था, फिर भी वह मुझसे सत्कार पाने योग्य नहीं है। नृशंसीति मां राम भक्ष्यन्ति मनुजा भुवि श्रुत्वा तस्या गुणान् सर्वे भक्ष्यन्ति सुकृतं पुनः। तत्श्रुत्वा परं प्रीतो रामो धर्मृताम्बरो भीषणोवाचेदं वाक्यज्ञं वाक्यकोविदः। तवापि मे प्रियं कार्यं तत्प्रभावान् मया जितम् अवश्यं तु क्षमं वाच्यो मया त्वं राक्षसेश्वरो। अधर्मा नृत्यसंयुक्ता कामं त्वेकनिशाचरो तेजस्वी बलवान् शूरः संग्रामेषु च नत्यशः। शतचतुर्मुखैः देवैः श्रूयते नापराजितः महात्मा बलसम्पन्नो रावणो लोके रावणः। मरणान्तान् भैराणि निवृत्तं न प्रयोजनं क्रियतामसंस्कारो ममाप्येके तथा यथा तवो। त्वत्सकाशान् महाबाहो संस्कारं विधिपूर्वकं क्षपमर्हति धर्मेणो त्वं यशो भागभविष्यसि। राघवस्वचः श्रुत्वा त्वरमाणो विभीषणः संस्कारयतु मारे भ्रातरं रावणं हवम्। श्री राम, मेरी ये बात सुनकर के संसार के मनुष्य मुझे क्रूर अवश्य कहेंगे, परंतु जब रावण के दुर्गुणों को भी सुनेंगे तब सब लोग मेरे इस विचार को उचित ही बताएंगे। ये सुनकर के धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। वे बातचीत करने में बड़े प्रवीण थे, अतः बातों का अभिप्राय समझने वाले विभीषण से इस प्रकार बोले। हे राक्षसराज, मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है, क्योंकि तुम्हारे ही प्रभाव से मेरी जीत हुई है। अवश्य ही मुझे तुमसे उचित बात कहनी चाहिए, अतः सुनो। यह निशाचर भले ही अधर्मी और असत्यवादी रहा हो, परंतु संग्राम में सदा ही तेजस्वी बलवान और शूरवीर रहा है। सुना जाता है इंद्र आदि देवता भी इसे परास्त नहीं कर सके थे। समस्त लोगों को रुलाने वाला रावण बल पराक्रम से संपन्न था, महामनुष्य था। बैर मरने तक ही जीवित रहता है, मरने के बाद उसका अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन भी शुद्ध हो चुका है, अतः इसमें जैसे यह तुम्हारा भाई है वैसे ही मेरा भी यह भाई है, इसलिए इसका अब दाह संस्कार करो। मरने के बाद जो है कोई शत्रु नहीं होता है। हे महाबाहो, धर्म के अनुसार रावण तुम्हारी ओर से शीघ्र ही विधिपूर्वक दाह संस्कार प्राप्त करने के योग्य है। ऐसा करने से तुम यश के भागी बनोगे। तो श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर के विभीषण युद्ध में मारे गए अपने भाई रावण के दाह संस्कार की शीघ्रतापूर्वक तैयारी करने लगे। सा प्रवेशपुरीं लंकां राजेन्द्रो विभीषणः रावणस्याग्निहोत्रं तु निर्यापयति सत्वरं शकटान् दारुरूपाणु अग्नीन् वै याजिकान् तथा चन्दनकाष्ठानि विविधानि च अगरूणि सुगन्धीनि गन्धाञ्च सुरभिस्तथा मणिमुक्ता प्रबालानि निर्यापश्यति राक्षसो आजिगां मुहूर्तेनो राक्षसैः परिवारितः ततो माल्यवता सार्धं क्रियामेव चकार सः। सवर्णां शिविकां दिव्याम् आरोप्य क्षौमवाससं रावणं राक्षसाधीशम् अश्रुवर्णमुखादया तुर्घोषैश्च विविधैः स्तुवद्भिश्चाभिनन्दितं पताकाभिश्च चित्राभिः सुमनोभिश्च चित्रिताम् उत्क्षिप्य शिविकां तां तु विभीषण पुरोगमा दक्षिणाभिमुखा सर्वे गृहे काष्ठानि भेजिरे अग्नयो दीप्यमानास्ते तदा ध्वर्यो समीरितः शरणाभिगता सर्वे पुरस्तात् तस्य ते ययुः अंतःपुराणि सर्वाणि रुदमानानि सत्वरं पृष्ठतो अनुवेयोस्तानि प्लवमानानि सर्वतः। राक्षस राज विभीषण ने लंकापुरी में प्रवेश करके रावण के अग्निहोत्र को शीघ्र ही विधिपूर्वक समाप्त किया। इसके बाद सकट लकड़ी अग्निहोत्र की अग्नियाँ यज्ञ कराने वाले पुरोहित चंदन का काष्ठ अन्य विविध प्रकार की लकड़ियाँ सुगंधित अगर अन्यान्य सुंदर गंधयुक्त पदार्थ मणि मोती और मूंगा इन सब वस्तुओं को उन्होंने एकत्र किया।
फिर 2 ही घड़ी में राक्षसों से घिरे हुए वे शीघ्र वहाँ से चले आए। इसके बाद माल्यवान के साथ मिलकर उन्होंने दाह संस्कार की तैयारी का सारा कार्य पूर्ण किया। भांति भांति के पादपों द्वारा स्तुति करने वाले मागधों ने जिसका अभिनंदन किया था, राक्षस राज रावण के उस शव को रेशमी वस्त्र से ढककर उसे सोने के दिव्य विमान में रखने के बाद राक्षस जाति ब्राह्मण वहाँ नेत्रों से आंसू बहाते हुए खड़े हो गए। उस शिविका को विचित्र पताकाओं तथा फूलों से सजाया गया था, जिससे वह विचित्र शोभा धारण करती थी। विभीषण आदि राक्षस उसे कंधे पर उठाकर तथा अन्य सब लोग हाथ में सूखे काठ लिए दक्षिण दिशा में श्मशान भूमि की ओर चले और यजुर्वेदी याजकों द्वारा ढोई जाती हुई त्रिविध अग्नियाँ प्रज्वलित हो उठीं। वे सब कुंड में रखी हुई थीं और पुरोहित गण उन्हें लेकर शव के आगे आगे चल रहे थे। अंतापुर की सारी स्त्रियां रोती हुई तुरंत ही शव के पीछे पीछे चल पड़ीं। वे सब ओर लड़खड़ाती चलती थीं। रावणं प्रयते देशे स्थापिते वृषदुःखिता चितां चन्दनकाष्ठैश्च पद्मकोशीरचन्दनैः ग्राह्या संवर्तयामाशु राङ्कभास्तरणावृताम् प्रचक्रुराजेन्द्रस्य पुत्रमेधिमनुत्तमं वेदिं ता दक्षिणा प्राचीं यथास्थानं च पावकं प्रखदाज्येन सम्पूर्णं ध्रुवं स्कन्धे प्रचेक्षुपुः पादयोः शकटं प्रापुर्भोरुश्चोलुखलं तदा दारुपात्राणि सर्वाणि अर्णं चोत्तरारणिं दत्त्वा तु मुशलं चान्यं यथास्थानं विचक्रुमुः शास्त्रदृष्टेन विधिना महर्षिविहितेन च तत्र मेध्यं पशुं हत्वा राजेन्द्रस्य राक्षसा परिस्तरणिकां राज्ञो घृताकां संवेश्यनो गन्धैर्माल्यैरलङ्कृत्य रावणं दीनमानसा। आगे जाकर के रावण के विमान को एक पवित्र स्थान में रखकर अत्यंत दुखी हुए विभीषण आदि राक्षसों ने मलय, चंदन, काष्ठ, पद्मक, उसीर, खस तथा अन्य प्रकार के चंदनों द्वारा वेदोक्त विधि से चिता बनाई और उसके ऊपर रंकु नामक मृग का चर्म बिछाया। उसके ऊपर राक्षस राज के शव को सुलाकर उन्होंने उत्तम विधि से उसका दाह संस्कार किया। उन्होंने चिता के दक्षिण पूर्व में वेदी बना करके उस पर यथा स्थान अग्नि को स्थापित किया था। फिर दधि मिश्रित पीसे घी से भरी हुई सुरवा रावण के कंधे पर रखी। उसके बाद पैरों पर सकट और जांघों पर उलूखल रखा तथा काष्ठ के सभी पात्र, अरणी, उत्तराणी और मूसल आदि को भी यथास्थान रख दिया। वेदोक्त विधि और महर्षियों द्वारा रचित कल्पसूत्रों में बताई गई प्रणाली से वहाँ सारा कार्य संपन्न हुआ। राक्षसों ने राक्षसों की रीत के अनुसार मेध्य पशु का हनन करके राजा रावण की चिता पर फैलाए हुए मृग चर्म को घी से तर कर दिया। फिर रावण के शव को चंदन और फूलों से अलंकृत करके वे राक्षस मन ही मन दुख का अनुभव करने लगे। विभीषण सहायास्ते वस्त्रैश्च विविधैरपि लाजैरेव किरन्ति स्म बाष्पूर्णमुखा तथा सददौ पावकं तस्य विधियुक्तं विभीषणः स्नात्वा चैव हृदयवस्त्रेण तिलान् दर्भविमिश्रितान् उदकेन च सम्मिश्रान् प्रदाय विधिपूर्वकं ताः स्त्रियो अनुनीयामाशो सान्त्वयित्वा पुनः पुनः गम्यतामिति ताः सर्वाः विशुरनगरं ततः प्रविष्टासु पुरीं स्त्रीषु राजेन्द्रो विभीषणः राम पार्श्वपागम्यो समतिष्ठत विनीतवतो रामोऽपि सह सैन्येन ससुग्रीवः सलक्ष्मणः हर्षं लेभे रिपुं हत्वा भ्रत्रं वज्रधरो यथा
ततो विमुक्त्वा ससरं सरासनं महेन्द्रविर्दत्तं कवचं च तन्महत् विमोच्य रोषं रिपुनिग्रहात् ततो रामः ससौम्यत्वमुपागतोरिह। फिर विभीषण के साथ अज्ञान राक्षसों ने भी चिता पर नाना प्रकार के वस्त्र और लावा बिखेरे। उस समय उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। इसके बाद विभीषण ने चिता में विधि के अनुसार आग लगाई। उसके बाद स्नान करके भींगे वस्त्र पहने हुए ही उन्होंने तिल, कुशा और जल के द्वारा विधिवत रावण को जलांजल दी। इसके बाद रावण की स्त्रियों को बारंबार सांत्वना दे करके उनसे घर चलने के लिए अनुनय विनय की। महल में चलो, यह विभीषण का आदेश सुन करके वे सारी स्त्रियां नगर में चली गईं। स्त्रियों के पुरी में प्रवेश कर जाने पर राक्षस राज विभीषण श्री रामचंद्र जी के पास जाकर विनीत भाव से खड़े हो गए। श्री राम भी लक्ष्मण, सुग्रीव तथा समस्त सेना के साथ शत्रु का वध करके बहुत प्रसन्न थे। ठीक उसी तरह जैसे वज्रधारी इंद्र वृत्रासुर को मार करके प्रसन्नता का अनुभव करने लगे थे। इसके बाद इंद्र के दिए हुए धनुष, बाण और विशाल कवच को त्याग करके तथा शत्रु का दमन कर देने के कारण रोष को भी छोड़ करके शत्रुसूदन श्री राम ने शांत भाव धारण कर लिया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे एकादशाधिक शततमः सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।